हाय गाइस, मैं भागवत सर। आज हम देखेंगे यूज ऑफ मस्ट में मस्ट हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इसको फ्रेम किया जाता है। जब कर्ता कुछ समय से कुछ काम को कर रहा होना ही चाहिए का सेंस आएगा तो ऐसे कंडीशन में हम मस्ट हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर पहले हम फ्रेम कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, हु पैटर्न, ये कैसे हम फ्रेम करते हैं तो इसको हम देखते हैं। और यहाँ देखिए ये समय से दिया है तो समय से के लिए आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर का यूज किया था तो सेम वही पैटर्न है, केवल यहाँ ही के लिए जो है यहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया जा रहा है। बाकी हैव बीन आपका आ ही रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही है? हैज बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, इस तरह के हैं जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। तो यहाँ हम देखिए स्ट्रक्चर हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद हमारा जो है ये सिंस होगा या फिर फॉर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और यहाँ हम लास्ट में टाइम का यूज करेंगे। समझ में आया बात? जब आप निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट का यूज करेंगे। मस्ट नॉट हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो है सिंस फॉर और टाइम को देंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मस्ट को सब्जेक्ट से आगे उतारेंगे जैसा कि आप सीखते ही आ रहे हैं। मस्ट सब्जेक्ट, मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर देकर सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप टाइम को उतारेंगे। निगेटिव बनाएंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में आप देखेंगे कि मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज सदैव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर एज इट इज प्रयोग करेंगे। डब्ल्यूएच पैटर्न में मस्ट से पहले डब्ल्यूएच फैमिली इन्वॉल्व होगी तो पैटर्न बनेगा हमारा डब्ल्यूएच फैमिली प्लस मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिंस फॉर का प्रयोग आप करेंगे। हु पैटर्न वाले में हु सब्जेक्ट की जगह पे आता है, हु प्लस मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सिंस फॉर, इस तरह से आप जो है यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने इसको फ्रेम किया और इसी के आधार पर हम जो है कि अब सेंटेंस को बनाएंगे। सेंटेंस जो है आपके वह सेव सुबह से ही खा रहा होना ही चाहिए, यानी सुबह से ही सेव को खा रहा होना ही चाहिए, इस तरह के सेंटेंस। रिया सुबह से ही पढ़ रही होनी ही चाहिए, मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा होना ही चाहिए, आरुषि 2 घंटे से गाना गा रही होनी ही चाहिए, मयंक 1 घंटे से पत्र लिख रहा होना ही चाहिए, रमन सुबह से ही खेल रहा होना ही चाहिए, मम्मी 2 घंटे से खाना बना रही होनी ही चाहिए, रिया 2 घंटे से कपड़े धो रही होनी ही चाहिए, आरुषि सुबह से ही नाच रही होनी ही चाहिए। इस तरह के पैटर्न वाले सेंटेंस को हम जो है इसमें बनाते हैं। तो आइए एक एक सेंटेंस को हम देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इस सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। तो यहाँ पे
हमने जो है एक सेंटेंस लिया, स्ट्रक्चर को मैं मिटा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक एक सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। सेंटेंस हमने लिया, रिया सुबह से ही नाच रही होनी ही चाहिए। रिया सुबह से ही नाच रही होनी ही चाहिए। रिया मस्ट हैव बीन। मेन वर्ड का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा डांसिंग। डांसिंग सुबह जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं यहां पे। अब हम बताते हैं, रिया सुबह से नाच रही नहीं ही होनी चाहिए। रिया सुबह से नाच रही नहीं ही होनी चाहिए, इस तरह के सेंटेंस आप देखिए। रिया must not have been dancing since morning. क्या रिया सुबह से ही नाच रही होनी ही चाहिए? क्या रिया सुबह से ही नाच रही होनी ही चाहिए? मस्ट रिया have been dancing since morning. क्या रिया सुबह से नाच रही नहीं ही होनी चाहिए? क्या रिया सुबह से नाच रही नहीं ही होनी चाहिए? Must Riya not have been dancing since morning? रिया सुबह से ही क्यों नाच रही होनी ही चाहिए? रिया सुबह से ही क्यों नाच रही होनी ही चाहिए? रिया सुबह से ही नाच रही क्यों होनी ही चाहिए? वाई मस्ट रिया, वाई मस्ट रिया हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। कौन सुबह से नाच रही होनी ही चाहिए? कौन सुबह से ही नाच रही होनी ही चाहिए? हु मस्ट हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को फ्रेम किया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न और हु पैटर्न में। आइए एक सेंटेंस हम जो है यहाँ सिंस से देखे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम से एक सेंटेंस और देखते हैं, पीरियड ऑफ टाइम से फॉर को लगा करके। ध्यान दीजिए, पेशेंस बनाए रखिए। मस्ट के सारे यूज आपको जो है यहीं पे समझ में आएंगे, उसके बाद आपको मस्ट को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने सेंटेंस लिया, रमन 2 घंटे से पत्र लिख रहा होना ही चाहिए। रमन 2 घंटे से पत्र लिख रहा होना ही चाहिए। रमन की बात है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा रमन है। रमन मस्ट हैव बीन राइटिंग for 2 hours. For 2 hours. For 2 hours. रमन 2 घंटे से पत्र लिख रहा होना ही नहीं चाहिए। रमन must not have been writing for 2 hours.
क्या रमन 2 घंटे से पत्र लिख रहा होना ही चाहिए? क्या के लिए हम मस्ट को आगे करेंगे? मस्ट रमन हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours। क्या रमन 2 घंटे से पत्र लिख रहा होना ही नहीं चाहिए? मस्ट रमन नॉट हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours। रमन 2 घंटे से ही पत्र लिख रहा होना क्यों चाहिए? या रमन क्यों 2 घंटे से ही पत्र लिख रहा होना ही चाहिए? वाई मस्ट रमन why must Raman have been writing यहाँ for 2 hours। यहाँ जो है ऑब्जेक्ट हमारा छूटा हुआ है बच्चों। रमन मस्ट हैव बीन राइटिंग और लेटर होना चाहिए, और लेटर सिंस मॉर्निंग। तो आप लोग जो है और लेटर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लगा लीजिएगा, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझने का प्रयास कीजिए। एक और सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ देखिए, कौन सुबह से ही पत्र लिख रहा होना ही चाहिए? कौन? हु must have been writing a letter for 2 hours।